हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग लास्ट सेशन में देखे थे कि कितना टाइप ऑफ टेस्ट जो है हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं इन केस ऑफ इंडक्शन मशीन। तो उस पूरे टेस्ट को एक्चुअली हम लोग दो कैटेगराइज में किए थे, एक रूटीन टेस्ट और दूसरा टाइप टेस्ट। रूटीन टेस्ट जो था मेरा ईच एंड एवरी मशीन के लिए परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और जो टाइप टेस्ट होगा वो सिर्फ कुछ मशीन के लिए किया जाएगा, है ना। तो उसमें सबसे पहला रूटीन टेस्ट में जो आपको सबसे पहला टेस्ट जो पढ़ने का था वो आपका क्या था, इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका इंडक्शन मशीन है तो इंडक्शन मशीन में हम लोग यहाँ पे इंसुलेशन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस टेस्ट को परफॉर्म करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंसुलेशन रेसिस्टेंस। तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेरे को कहाँ कहाँ पे चाहिए, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि सपोज आपका मशीन है, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि इंडक्शन मशीन है, सपोज ये आपका स्टेटर है और ये दूसरा आपका रोटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मेरे को कहाँ कहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड करने का ज़रूरत होता है। पहला कि ये आपका जो फ्रेम है, ये जो आपका फ्रेम है और यहाँ पे जो आपका वाइंडिंग होता है, स्टेटर में भी वाइंडिंग होता है, रोटर में भी वाइंडिंग होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सपोज 1 2 3, ठीक है। स्टेटर में वाइंडिंग किया हुआ और रोटर में भी आपका वाइंडिंग होगा, रोटर में भी आपका वाइंडिंग होगा, ठीक है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कहाँ कहाँ का इंसुलेशन। पहला कि मेरा ये जो वाइंडिंग है, ठीक है, और ये जो वाइंडिंग है, ठीक है ना, इस दोनों के बीच में क्या आपको इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और ये वाला वाइंडिंग और ये फ्रेम, ठीक है ना, ये वाला वाइंडिंग और ये फ्रेम, इस दोनों के बीच में कितना रेसिस्टेंस होगा या कितना इंसुलेशन हम प्रोवाइड किए हैं उसका रेसिस्टेंस कितना है, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो रिमेंबर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंसुलेशन रेसिस्टेंस बिटवीन द वाइंडिंग्स एंड द इंसुलेशन रेसिस्टेंस बिटवीन द वाइंडिंग एंड द फ्रेम। फ्रेम मतलब स्टेटर का फ्रेम, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मेगर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। मेगर मेथड का नाम सुने होंगे आप लोग मेजरमेंट में पढ़े होंगे, ठीक है। तो मेगर से हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, इंसुलेशन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करें। मेगर का जो यूज किया जाता है वो एक्चुअली हाई रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस मेगर से अगर हम इसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, सिंस ये मेगर हाई रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो मिनिमम इसका वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, 1 मेगा ओम होना चाहिए, ठीक है। मतलब द इंसुलेशन रेसिस्टेंस कैन नॉट बी लेस देन 1 मेगा ओम। मतलब यहाँ पे इंसुलेशन रेसिस्टेंस का वैल्यू 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ही जाकर के हम मेगर मेथड का यूज कर सकते हैं। और मेगर मेथड में जो वोल्टेज डेवलप होता है वो वोल्टेज जो होना चाहिए नॉट लेस देन 500, मतलब 500 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज मेरे को यहाँ पे डेवलप होना चाहिए। क्लियर। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है दैट यू शुड रिमेंबर इन केस ऑफ मेगर, है ना, इन केस ऑफ मेगर मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि वाइंडिंग के बीच में रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो वाइंडिंग के बीच में रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो वाइंडिंग के बीच में मेगर को लगा देंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि इसका जो इंड टर्मिनल है, वाइंडिंग का जो इंड टर्मिनल है उसको हम लोग ओपन रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ओपन रखें, यहाँ पे ओपन रखें, यहाँ पे ओपन रखें। क्यों? क्योंकि अगर हम इस दोनों को शॉर्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ से शॉर्ट कर दिए, तो जब शॉर्ट कर देंगे तो इस वाइंडिंग का रेसिस्टेंस मानते हैं कि 0.1 ओम, इस वाइंडिंग का रेसिस्टेंस 0.1 ओम, तो 0.2 ओम ही मिलेगा ना। तो वाइंडिंग का रेसिस्टेंस आपको मिल जाएगा, इंसुलेशन रेसिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा और मेगर को यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो इसको हम लोग ओपन रखेंगे ताकि यहाँ पे इंसुलेशन होगा तभी हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, इसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सो रिमेंबर कि जो सेकेंड एंड होता है वाइंडिंग का उसको हम लोग क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं इन केस ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेसिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से मेगर जो होगा फाइंड आउट करके देगा कि इस वाइंडिंग के बीच में रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग्स दैट मेगर इज मेजर्ड द इंसुलेशन रेसिस्टेंस बिटवीन द टू वाइंडिंग्स। फिर उसके बाद हम लोग बाई बी के बीच में फाइंड आउट करेंगे, फिर बी एंड आर के बीच में भी फाइंड आउट करेंगे। मतलब सारे वाइंडिंग्स के बीच में हम लोग इंसुलेशन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेगर।
ठीक है। इसके बाद द सेकेंड थिंग्स जो कि हम लोग मेजर करेंगे वाइंडिंग्स ऑफ फ्रेम के बीच में। तो वाइंडिंग्स ऑफ फ्रेम के बीच में जब मेजर करेंगे तब उस केस में मेगर को कनेक्ट करेंगे कहाँ पे, एक वाइंडिंग के टर्मिनल पे, और दूसरा एंड जो होगा वो आपका फ्रेम के साथ में कनेक्टेड होगा। ये जो आपका आउटसाइड में ये आपका क्या मोटर फ्रेम है, और ये जो है आपका वो क्या है, आपका वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ से मेगर देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इसका जो एंड है ओपन है ना। इसको अगर हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे तो फिर क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है ना। सो इसको हम लोग क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। इसको हम लोग क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। तो यहाँ पे नोट पॉइंट हम लिख देते हैं, दिस इज नोट नंबर 3, द अदर एंड ऑफ द वाइंडिंग, the other end of the winding should be kept open, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इंसुलेशन रेसिस्टेंस के बारे में, है ना, इंडक्शन मशीन के केस में, तो हम लोग आप लिखेंगे क्या कि हम लोग इंडक्शन मशीन में जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं या मेजर करते हैं वो आपका बिटवीन द वाइंडिंग्स मेजर करते हैं एंड वाइंडिंग्स एंड फ्रेम के बीच में मेजर करते हैं। बिटवीन द वाइंडिंग्स जब हमको मेजर करते हैं तो दो वाइंडिंग्स के बीच में मेगर लगाते हैं, लेकिन हम लोग सेकेंड एंड को क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं। सो इस केस में मेगर जो होता है इंसुलेशन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करके देता है कि दो वाइंडिंग के बीच में कितना इंसुलेशन रेसिस्टेंस है, और ये हम सारे दो वाइंडिंग के लिए करते हैं, मतलब आर एंड बाई, फिर बाई एंड बी, फिर वी एंड आर, ठीक है। उसी तरीके से हम सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कि हम लोग जब वाइंडिंग्स और फ्रेम के बीच में मेजर करेंगे इंसुलेशन रेसिस्टेंस, तो उस केस में मेगर को हम लोग लगाएंगे बी, मतलब एक वाइंडिंग्स के टर्मिनल पे और दूसरा फ्रेम के टर्मिनल पे, ठीक है, फ्रेम पे लगाएंगे, ठीक है। और उस केस में ये मेगर जो होगा वाइंडिंग्स और फ्रेम के बीच में इंसुलेशन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करके मेरे को देगा। फिर सेम प्रोसेस हम बाई के लिए रिपीट करेंगे, बाई फिर फ्रेम, फिर आर एंड फ्रेम, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं in the induction machine, ठीक है। So thank you. If you have any doubt you can contact me. Thank you.